नमस्कार, YouTube स्टडी चैनल बुक्कल सर आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर लर्नर, आज हम 12th क्लास का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स का हम कॉम्बिनेशन से मतलब है सीरीज और पैरेलल में जब सेल्स हमारे कनेक्टेड हो तो वो किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, या ये कहें कि वो जब सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं तो हमें मैक्सिमम करंट अगर उनसे ड्रॉ करना हो तो किस तरीके से किया जा सकता है। इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें जो प्रीवियस नॉलेज चाहिए वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है, हमने हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किया था उसके स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में मैंने करवा दिया था। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जनरली क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल और बैटरी। जब सेल या बैटरी हमारी कनेक्टेड है तो उनके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भरा होता है और वो क्या करता है, हमारे आयंस को फ्लो होते हुए एक एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस जो है ऑफर करता है। उस रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया था इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस है ये जनरली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये भी हमने स्टडी किया था। ये डिपेंड करता है गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड, नेचर एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और टेम्परेचर। ठीक है, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और जो फॉर्मूला निकल के आया था इंटरनल रेजिस्टेंस का वो था हमारा E माइनस वी डिवाइड बाई आई। ठीक है, या फिर हमने इसको ऐसे भी लिखा था E माइनस वी डिवाइड बाई वी बाई आर। ठीक है, ये भी लिखा था। या फिर इसको आप लिख सकते हो E बाई वी माइनस 1 इंटू आर। आर हमारा क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट होगा। तो ये हमने बताया था। V क्या है? जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होता है बैटरी के साथ में। ठीक है, ये बैटरी के साथ में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको हमने I इंटू आर लिया था। ठीक है, तो ये V वही है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपकी क्लियर है। हम बात करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो। टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दो सेल्स को हम कब कहेंगे कि वो सीरीज में कनेक्टेड है? ठीक है, देखिए इसके लिए आप क्या करोगे कि जब हमारी सेल्स जो है इस तरीके से कनेक्टेड हो कि उनका एक पॉजिटिव टर्मिनल जो है दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि केवल दो टर्मिनल यानी एक टर्मिनल जो है उनका कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। दोनों टर्मिनल जैसे ये आप देख पा रहे हो, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल जो है इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अगर ये टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट कर दो तो ये पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये हमारे सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में मैंने टर्मिनल ले रखे ए बी सी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करता हूं। पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आ जाएगा हमारा VAB। मैंने इनको कह दिया VA माइनस VB। ठीक है, VA माइनस VB ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और ये किसके इक्वल होगा? ये होगा हमारा EMF E1, इस सेल का जो EMF है E1 माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस R। इसमें से जो करंट फ्लो होगा, इक्वलेंट जो भी करंट इनमें से जा रहा है वो I है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, I इंटू R1। यानी पोटेंशियल में से पोटेंशियल ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये चीज दिमाग में रखिए। सिमिलरली पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन B एंड C, B और C के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VBC, ये होगा हमारा VB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस I इंटू R2। ठीक है, और इसी तरीके से हमें जो निकालना है वो A और C पॉइंट के बीच का निकालना है। सो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड C, A और C के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जिसको हम चाहे तो इसको VAC लिख सकते हो, VAC। और ये किसके इक्वल होगा? ये हमारा एक्चुअल में VA माइनस VC भी लिख सकते हैं। और VA की जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपने निकाल रखी है, इसको आप VA कह सकते हो। ये VAB के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है A पॉइंट तक, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है हमारा E1 माइनस I इंटू R1। और ये प्लस लेंगे, सॉरी। ठीक है, जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, इनका सम लेंगे। तो ये सम हमने
ये सपोज करो ये ले लिया E2 माइनस आई इंटू R2। ओके, अब इस तरीके से आपके पास जो आ जाता है वो है E1 प्लस E2, और यहां से बाकी जो है माइनस आई इंटू R1 प्लस R2, ये आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, E जो है EVAC आ गया। अब देखिए इस से हम जो है निकालेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ। ठीक है, इक्विवेलेंट ईएमएफ कंपेयर करेंगे इन इक्वेशंस को। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और VAC कैन बी रिटन एज E इक्विवेलेंट, ये जो भी है ये क्या है E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, I इंटू R इक्विवेलेंट। तो इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो आंसर आ जाता है यहां से, वो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, यहां लिख देते हैं। देखिए E इक्विवेलेंट वो आ गया हमारा E1 प्लस E2। ओके, और R इक्विवेलेंट जो आया है, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनेगा वो हमारा आ रहा है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका सेल जो है सीरीज में कनेक्टेड है तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे, उनकी इंडिविजुअल ईएमएफ जो है उनका सम होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस का भी इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस का सम होगा। ठीक है, हम इस तरीके से ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है, अगर ये सेल सपोज करो इसका नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ कनेक्टेड होता, यानी नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ रखा होता, तो यहाँ पे क्या होता है E1 माइनस E2। ठीक है, यानी ये कॉम्बिनेशन ऐसे समझ लीजिए कि जब हमारा सेल इस तरीके से कनेक्टेड है, इसकी ईएमएफ E1 और इसकी E2, तो E इक्विवेलेंट कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी E1 माइनस E2। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिए, न्यूमेरिकल करते हुए काफी काम आता है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दो सेल्स को हम कब कहेंगे कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। देखिए, जब हम ये कहें कि सपोज करो एक सेल है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल अगर किसी एक टर्मिनल से कनेक्टेड है और उसका नेगेटिव टर्मिनल जो है किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड हो, और इसी तरीके से एक और सेल उसके ठीक पैरेलल में वो भी इसी तरीके से कनेक्टेड हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों सेल आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, जैसा आप फिगर में नजर आ रहा है आपको, दो सेल मैंने लिए हैं E1 और E2। इन दोनों के जो टर्मिनल्स है, देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस एंड से कनेक्टेड है यहाँ B1 टर्मिनल पे, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो B2 पे कनेक्टेड है। सिमिलरली एक और हमारा सेल है E2, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल B1 से कनेक्टेड और नेगेटिव टर्मिनल B2 से कनेक्टेड है। तो हम ये कह सकते हैं E1 और E2 आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 लिया मैंने, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 लिया है। ठीक है, टोटल करंट I है। ठीक है, ये टोटल करंट जो है I यहां से चला था, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, I1 और I2। इसमें से I1 करंट जा रहा है सपोज करो, इसमें से I2। इस सर्किट को हम, इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है ये बनाया जा सकता है। मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैंने ये बनाया, इसमें क्या है, E इक्विवेलेंट शो किया है और R इक्विवेलेंट। मतलब जो सेल है हमारा, इसकी ईएमएफ जो होगी E इक्विवेलेंट मैंने ये शो कर रखी है, और इसका R जो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होगा वो यहां मैंने शो कर दिया, और टोटल करंट I। ठीक है, चलो हम बात कर लेते हैं टोटल करंट हमारा किसके इक्वल है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है इस टाइम पे। ठीक है, अब इसके लिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी पॉइंट B1 एंड B2 अक्रॉस E1। ठीक है, तो हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट सेल के अक्रॉस बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल। ठीक है, फर्स्ट सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको आपने कह दिया, जो भी है मतलब हमने V से रिप्रेजेंट कर दिया, वो क्या है, V इज इक्वल टू, सबसे पहले V इज इक्वल टू इसको लिखोगे कैसे, ईएमएफ कितना है, E1 माइनस I इंटू
R1, I1 इंटू R1 आएगा। अब यहाँ देखो पहले केस में आपने I इंटू R1 लिया था क्योंकि सीरीज में था, सेम करंट जा रहा था। यहाँ पे अलग अलग करंट जा रहा है, I1 इंटू R1 आपने किया इसको। और हम यहां से जब करंट की वैल्यू निकालेंगे I1 R1 इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा E1 माइनस V, और I1 कैन बी रिटन एज E1 माइनस V डिवाइड बाय R1। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं E2 सेल के अक्रॉस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड सेल। ये क्या होगा भाई, इसमें भी जो वोल्टेज है वो तो आपकी वही रहेगी, V पैरेलल में है, उसको हमने V कह दिया। V इज इक्वल टू अब होगा E2 माइनस I2 इंटू R2, और यहां से जो I2 आएगा वो सिमिलर वे में E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा टोटल करंट क्या है भाई, टोटल करंट आपने स्टडी किया है, टोटल करंट कितना है, टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हम लेके चल रहे हैं। सो I इज इक्वल टू I1 कितना है हमारे पास, देखिए E1 माइनस V डिवाइड बाय R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइड बाय R2। ठीक है, ये हमारा टोटल करंट है। और इसको भी थोड़ा आप सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसे लिख सकते हो, E1 प्लस E2, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 लिख सकते हैं ऐसे, और माइनस कॉमन लेकर के V बाहर निकाल दीजिए पोटेंशियल। ठीक है, V बाय R1 माइनस का और प्लस माइनस V बाय R2, तो यहां आपकी जो टर्म बचेगी वो बच गई 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब इस इक्वेशन के अंदर आप अगर नोटिस करो, इसको और हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को उठा के इधर ले आइए। ठीक है, इस टर्म को उठा के आप जब इधर उठा के लेके आओगे तो ये क्या बनेगा, V इंटू इसका एलसीएम लेकर के मैंने लिख दिया, यहां आएगा R1 R2 और R1 प्लस R2। ठीक है, इस टर्म का एलसीएम लेकर के, माइनस का साइन था उठा के इधर ले आए, प्लस हो गया, और आई को उठा के उधर ले जाते हैं। यहां पे भी आपने सेम ये ऐसे ही कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आती है मैं वो लिख देता हूं, R1 R2, और यहां हो जाएगा E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1। ठीक है, और माइनस हो जाएगा I। ठीक है, समझ आया मैंने क्या किया है। अब देखिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इस स्टेप के बाद में हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाकर के टर्म को उधर उठा के ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो V इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। ठीक है, इसके साथ में इस टर्म को पलट के लिखेंगे R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, और माइनस था हमारा I इंटू इसके साथ में भी टर्म ये मल्टीप्लाई होगी, यानी R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखिए ये टर्म कैंसिल हुई, हमारे पास V इज इक्वल टू क्या आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्लियर, और इज इक्वल्स टू सॉरी इक्वल नहीं, माइनस I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये टर्म आ गई, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और V इज इक्वल टू E इक्वलेंट, ये क्या है, E
इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ई माइनस आई इंटू आर, यही फॉर्मूला है। इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे से हमें क्या मिलेगा, सो ई इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू तो ये आएगी, और R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही है इसकी जगह पे क्या है हमारे पास, ये है। सो R इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट। तो ये E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट आ गया। अब हम बात करते हैं, इसको कुछ और टर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और टर्म में कैसे, इसको यहां से हटा देते हैं, इसकी जगह पे मैं लिखता हूं इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, सिंप्लीफाइड वे में, और वी कैन रीराइट इट एज, कैसे लिख सकते हैं भाई, ये जो भी वैल्यू है इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2। इस तरीके से ये टर्म जो है चलेगी, ठीक है। n नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो n नंबर ऑफ सेल्स का इसी तरीके से जाएगा, ठीक है। और 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज 1 बाई R इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हो, n नंबर ऑफ सेल्स के लिए कैसे लिखेंगे, आपको वैसे रिजल्ट ये याद रखने हैं, ये रिजल्ट 2 सेल के लिए ये है, ठीक है, और n नंबर ऑफ सेल्स हो तो ये फॉर्मूले पे जाओगे आप, जैसे मैं यहां बता देता हूं। और n नंबर ऑफ सेल्स, सीरीज का मैंने नहीं बताया था, सीरीज का ही बता देता हूं, ठीक है। फॉर n नंबर ऑफ सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स के लिए देखिए हमारा ये क्या बनेगा, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस सो ऑन n टाइम्स तक, ठीक है, En डिवाइड बाई Rn हो जाएगा। और इसी तरीके से R1 बाई R इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड सो ऑन n टाइम्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सेल्स अगर हमारे पास सेम रेजिस्टेंस के हैं तो n बाई R हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R बाई n, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और सीरीज में, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी हम n नंबर ऑफ सेल के लिए कैसे लिखेंगे, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा E1 प्लस E2 एंड सो ऑन En, ऐसे। और R इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2 एंड सो ऑन Rn, इनको ऐसे लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक टॉपिक और हम मिक्स कपलिंग का करेंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज आप जो भी सीखे हो उस पे न्यूमेरिकल अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। एक दो न्यूमेरिकल जरूर करके देखना। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, और प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए जितने भी नीचे लिंक जो है गिवन है डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज, वहां से आप उठा करके देख सकते हो जो भी आपको टॉपिक देखना है। और उम्मीद करता हूं कि कम से कम 5-10 लोगों को आप और सब्सक्राइब करवाओगे चैनल को, ठीक है। सिर्फ आप अकेले मेहनत कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, और लोगों को करवाइए, और लोगों को जोड़िए अपना चैनल के साथ में, ताकि अपने चैनल और अच्छे से ग्रो करे और
हमें उसका प्रॉफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एंड गुड लक।